सभी मित्रों का 500 यात्रा चैनल में स्वागत। देखो, आज हम कक्षा 12 एनसीईआरटी बुक का पहले पूरा रिवीजन करेंगे। उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी साथ साथ चल ही रही हैं। ये इतिहास की बुक है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। देखो, लेसन नंबर 1 का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले आपको देखना है इसका चित्र जो इसमें दिया गया है, हड़प्पा की एक मोहर। देखो, हड़प्पा से एक मोहर प्राप्त हुई है इस प्रकार की, जो किस तरीके से इस्तेमाल की जाती थी ये डिटेल्स में आगे बताया जाएगा। तो इस मोहर को दिमाग में बैठा लें। इसमें 2 सींग वाला एक बैल दिखाई दे रहा है, इसे देख लें। हड़प्पा मोहर चित्र 1.1 संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। देखो, जो सबसे बेहतरीन अवस्था में प्राप्त की गई है ये वो मोहर है। सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। देखो, सैलखड़ी से बनाई जाती थी मोहरें, इससे स्पष्ट हो गया है इस लाइन से। यहाँ की मोहरें ज़्यादातर सैलखड़ी की बनाई जाती थी और बहुत उत्तम किस्म की ये मोहरें थी। इस पर जो लिपि लिखी गई थी उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस बात से ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। फिर भी हमें इस क्षेत्र से में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा या उनके पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे आवास, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, आभूषण, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। देखो, इन सब के बावजूद भी हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता से हमें आवास मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, आभूषण मिले हैं, औजार मिले हैं, मोहरें मिली हैं। इन सभी साक्ष्यों को जोड़ के जब हम देखते हैं तो हमें हमारे सामने हड़प्पा सभ्यता का एक चित्र प्रकट हो जाता है, एक पता लग जाता है कैसी सभ्यता ये रही होगी। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कौन कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहे। देखो, इसके बावजूद भी हम अन्वेषण करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, उन चीज़ों से अनुमान लगाएंगे और ये अनुमान लगा के ये बताएंगे कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। देखो, अब थोड़ा सा पारिभाषिक शब्द हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल इस लेसन में करेंगे। देखो, इसमें से कुछ इन्होंने चित्र और दे रखे हैं, जैसे मनके हैं, बाट है और फलक हैं। देखो, ये जो नीचे दिए गए हैं 5, ये मनके हैं और इधर बाट है और कुछ फलके हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता था। अब इसके बारे में थोड़ा सा पारिभाषिक शब्द के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखो, ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। देखो, जब प्रारंभ में इस सभ्यता की खोज हो रही थी तो इसके ज़्यादातर अवशेष जो मिले थे वो मिले थे सिंधु नदी के किनारे और उसकी सहायक नदियों के किनारे। लेकिन बाद में जब उसके अवशेष भारत के भी विशिष्ट इलाके में मिले और गुजरात साइड मिले तो ये माना गया कि इस सभ्यता को, इस संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं होगा और इसे नाम दिया गया हड़प्पा संस्कृति। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। यानी पुरातत्वविद संस्कृति किसे कहते हैं? पुरा वस्तुओं के एक ऐसे समूह को जो विशिष्ट शैली की हैं, किसी एक निश्चित प्रकार की शैली के हैं, वो कहीं से भी मिल सकते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। जैसे हड़प्पा से जितनी वस्तुएं मिली हैं उनका एक दूसरे से संबंध है, भौगोलिक क्षेत्रों से संबंध है और आपस में भी जुड़ाव है। इससे अनुमान लगाते हैं कि एक ही संस्कृति के रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट वस्तुओं में जो इन जिससे अनुमान लगाते हैं और यह संस्कृति कहते हैं, यह है मोहरे, मनके, बाट व पत्थर के फलक। ये चित्र में दिखाए थे मैंने अभी, ये सारे वही हैं। पकी हुई ईंटें,
ये यहाँ से जितनी भी ईंटें मिली हैं, जितने भी सामान मिले हैं, वो पके हुए मिले हैं। ये वस्तुएं हमें कहाँ से मिली है? अफगानिस्तान से, जम्मू से, बलूचिस्तान से, बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान के बलूचिस्तान से मिली हैं, और गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली हैं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। देखो, लंबी दूरी पर होने के बावजूद भी इससे में ये चीज़ें मिली हैं। देखो, ये मानचित्र में बताया जाएगा। थोड़ा सा खंड वाइज करूँगा, एक एक पेज को समझाऊंगा। पार्ट्स बहुत हो सकते हैं, लेकिन उनका डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दी जाएगी। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। देखो, हड़प्पा की खोज 1921 में डॉक्टर दयाराम साहनी या राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। उनके नाम, इसी कारण सबसे पहले इस स्थल को खोजे जाने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इस इसका काल निर्धारण जो है वो 2600 से 1900 ईसा के पूर्व के बीच किया गया है। ये हमारी एनसीईआरटी बुक है, तो इसे फाइनल मान के चलेंगे। वैसे कहीं कहीं 2500 से 1750 भी लिखा हुआ आता है, तो 2600 से 1900 मान के चलेंगे। ईसा पूर्व किया गया है। अब ईसा पूर्व क्या है, इसे मैं थोड़ा डिटेल में बाद में तुम्हें भी समझाने वाला हूँ अगले वीडियो में। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी अनेक संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक और प्रवर्ती हड़प्पा कहा गया है या कहा जाता है। देखो, जो पहले थी उसे आरंभिक हड़प्पा कहा गया है, और जो बाद में थी उसे प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहा गया है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा गया है। यानी जो हम पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति, इनसे अलग करने के लिए इन्हें विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा गया है। तो एक पहला पेज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा पेज है, इसे बाद में करेंगे पार्ट 2 में। फिलहाल धन्यवाद।